में क्या भेग है ये समझना चाहिए। ग्रह, मेदी और गृहस्थ दो शब्द हैं। गृहस्थ का अर्थ है जो अपने ग्रह में स्थित होना चाहता है, स्थित होने का तरीका जानता है और उस तरीके का पालन करता है, वो गृहस्थ कहलाता है। और ग्रह कहाँ है? जिसमें स्थित होना है कि जहां से वो आया है। कहां से आया है? जीव का ओरिजिन जो है वो इस भौतिक संसार में प्राकट्य कहां से हुआ है, कहां से आया है? भगवान क्या कहते हैं? ममैव अंश जीवलोक जीवभूत सनातन। ये जीव मेरा ही भिन्न और सनातन अंश है। जब जीव भगवान का अंश है तो भगवान के पास होगा, तो यहां कैसे आ गया? यहां वो इसलिए आया कि उसने भगवान के धाम में भगवान की सेवा करने के बजाय भगवान से कंपटीशन कर लिया कि मैं भी आप जैसा आनंद प्राप्त करना चाहता हूं, आप जैसा आनंद प्राप्त करना चाहता हूं। अब चूंकि वो भगवान जैसा आनंद प्राप्त करने की इच्छा प्रकट हो गई, और भगवान का धाम तो चिंतामणि धाम है, वहां तो कोई आपकी इच्छा जो है अपूर्ण रहती नहीं। तो योग माया ने तुरंत इंतजाम किया कि यहाँ तो एक ही भोक्ता है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। आप भोक्ता नहीं हो, भोक्ता बन नहीं सकते आप। अगर आपको भोक्ता बनना है, अपनी मर्जी से एंजॉय करना है, तो आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा, यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्टिंग कहाँ हुई? भौतिक संसार में। तो जीव आया है कहाँ से? भगवान के धाम से। अब उसका असली घर कहाँ है? भगवान का धाम। अब ग्रह मेदी कौन है? ग्रह मेदी वो है जो भगवान के धाम के बारे में तो जानता ही नहीं है कि भौतिक संसार में जहां मैं रह रहा हूं वही सब कुछ है, इसी का आनंद लेना है, इसी के मौज लेनी है, इसी के मजे करने हैं। अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना परिवार, अपना संपत्ति, इनके साथ मुझे आनंद लेना है, इन्हीं के साथ रहना है। मेरा भगवान से कोई संबंध है ही नहीं। संबंध भूला है तो भूला ही रहे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तो उसको स्थापित करने का कोई अट्रैक्शन भी नहीं है, कोई चांस भी नहीं है। तो ग्रह मेदी वो है जो इसी घर में रहता हुआ, इसी घर के रिसोर्सेज को यूज करता हुआ, इसी घर के प्राणियों के साथ एंजॉय करता रहता है और भगवान के धाम जाने के बारे में जानता ही नहीं। और गृहस्थ वो है जो इसी भौतिक संसार में रहता हुआ, भौतिक संसार की रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता हुआ अपना लक्ष्य निर्धारित करता है कि मुझे भगवान के धाम जाना है, जहां से मैं आया हूं, क्योंकि मुक्ति वही है। दुखाल्यम अशाश्वतम, मुझे दुखों के संसार में नहीं रहना। मुझे कहाँ रहना है? पदम गच्छन्ति अनामयम, उस पद को जहां पे कोई दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, कुंठा नहीं है, परेशानी नहीं। तो गृहस्थ जो है वो भगवान की सेवा करता है, भगवान के बारे में जानता है, मानता है, समझता है और उनके साथ अपने संबंध को स्थापित करता है। और अपने परिवार में रहते हुए वो भगवान की सेवा में संलग्न रहता है। परंतु जो ग्रहमेदी है वो इसी संसार में मस्त रहता है। अपनी पत्नी, बच्चे, संतान, संपत्ति, बैंक बैलेंस, मकान, बंगला, गाड़ी, इनके साथ ही मस्त रहता है। उसका भगवान के साथ कोई संबंध नहीं होता। अब वास्तविक ज्ञान क्या है? वास्तविक ज्ञान क्या है? क्या ज्ञान होना चाहिए? दो प्रकार का ज्ञान है, एक भौतिक, एक आध्यात्मिक। भौतिक ज्ञान है, आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, आप एमबीए बन गए, आप स्कूल मास्टर बन गए, आप प्रिंसिपल बन गए, आप बहुत बड़े ऑफिसर बन गए, मिनिस्टर बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, राष्ट्रपति बन गए, वगैरह वगैरह। अवस्था को प्राप्त करने के लिए मेहनत करी और मेहनत करने के बाद आपने वो अवस्था प्राप्त करी और उसमें मस्त है।
मैं बहुत ज्ञानवान हूं। अरे मैंने डबल MBA किया है भाई, मैं बहुत ज्ञानवान हूं, मैं PhD किया हुआ है, मैंने MPhil किया हुआ है, मैंने DLED किया हुआ है। मैं भौतिक संसार का ज्ञान, दूसरा है भौतिक संसार से निकल के आध्यात्मिक संसार का ज्ञान, अर्थात भगवान का ज्ञान। भगवान के ज्ञान में क्या है? ईश्वर, जीव, प्रकृति, ज्ञान और काल। ईश्वर, जीव, प्रकृति, कर्म और काल, इनका ज्ञान। भगवान का ज्ञान होना चाहिए, जीव का ज्ञान होना चाहिए, प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए, कर्म का ज्ञान होना चाहिए और काल का ज्ञान होना चाहिए। जब आप ये सारा ज्ञान प्राप्त कर लेते हो तो अपनी अवस्था का ज्ञान होना चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। एक प्रश्न उठते जाइए, जिसको हम साधारण भाषा में कहते हैं आत्म साक्षात्कार। अपने बारे में प्रश्न है। अब आप